पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में इमाराती बहन भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने मुस्तकिल क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारती काविशों के जरिए जंगबंदी के एहतराम पर जोर दिया है। कहा गया कि इंतहाई ज़रूरी है कि जंगबंदी को बरकरार रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सिफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमले। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल साइट पर किया गया, जिसके बाद सनती इलाके में आग लग गई। वजारत दिफा का कहना है कि ईरान की तरफ से दागे गए 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन्स को रोका गया। अमाराती हुकाम का कहना है कि हमले में 3 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए। ईरान की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। UAE की वजारत तालीम ने ऐलान किया है कि मुल्क भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों, नर्सरियों और तालीमी और इंतजामी अमले के लिए आर्जी तौर पर रिमोट लर्निंग सिस्टम नाफिज किया जा रहा है। ये फैसला 8 मई 2026 तक नाफिज रहेगा। आबनाए हर्मुज़ में अमरीकी फौजी हमले के दौरान 5 शहरी शहीद। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया जो पासदारान इनकलाब से मुंसलिक नहीं थीं बल्कि सिविलियन कश्तियाँ थीं। फौजी एहलकार के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने 2 छोटी माल बरदार कश्तियों पर फायरिंग की जो ओमान के साहिल खसब से ईरानी साहिल की जानिब जा रही थीं। ईरान ने कहा कि दुश्मन का ये भद्दा रवैया अमरीकी खौफ और पासदारान इनकलाब की तेज़ रफ्तार कश्तियों के डरावने ख्वाब का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि आबनाए हर्मुज़ में होने वाले वाक़यात ने वाज़ेह कर दिया है कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं। पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों से मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमरीका को बदख्वाहों के हाथों दोबारा दलदल में घसीटे जाने से मोहतात रहना चाहिए। यही एहतियात मुत्तहिदा अरब इमारात को भी करनी चाहिए। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की धमकी। कहा उन्हें जंगें पसंद नहीं और वो ईरान के साथ जंग की हिमायत नहीं करते। ईरान के पास अब ना बहरिया रही है, ना फ़ज़ाइया और ना ही मौसर रेडार सिस्टम मौजूद है। अमरीका खित्ते में मौसर कार्रवाइयाँ कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमरीका जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल करेगा। ईरान अब मुज़ाकरात में पहले से ज़्यादा लचक दिखा रहा है। जंग ख़त्म होने पर तेल की कीमतें तेज़ी से कम हो जाएंगी। सऊदी अरब ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील करते हुए पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि कशीदगी में कमी लाई जाए और मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज़ किया जाए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि खित्ते को मज़ीद तनाव से बचाया जा सके। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना न खित्ते के मफाद में है न दुनिया के। Pakistan has been consistently engaged with all sides in an attempt to achieve this peace, and we're currently still exchanging messages and trying to create confidence-building opportunities so we can get to that point. पाकिस्तान ने 2 बार सीज़ फायर के लिए अपना किरदार अदा किया। सिफारतकारी कोई एक वाक़या नहीं बल्कि एक अमल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहा दुनिया में कहीं भी होने वाली किसी भी जंगबंदी के निफाज में हमेशा कुछ न कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी कराई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 2% कमी के बाद $104 फी बैरल हो गई।
बरतानवी खाम तेल की कीमत 1.5% कमी के बाद $113 फी बैरल पर आ गई। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में भी कहीं मंदी और कहीं तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 1,62,000 की सतह पर आ गया। जनूबी कोरिया और जापान की मार्केट्स में इजाफा, जबकि भारत, हांगकॉन्ग, मलेशिया और न्यूजीलैंड में मंदी देखी गई। आइंदा विफाकी बजट में सख्त मालियाती इकदामात मुतवक्के। हुकूमत और IMF के दरमियान तहरीरी इत्तेफाक हो गया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक टैक्स नेट वसी करने, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना कम करने और अखराजात महदूद करने का फैसला किया गया है। आइंदा माली साल में FBR का हदफ 15,500 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। कर्जों का बोझ कम करके इसे मईशत के 70% तक लाने का मंसूबा है। IMF ने पेशगोई की है कि इस्लाहात से शरह नमू और दरमियानी मुद्दत में 5.5% तक पहुँच सकती है। पहलगाम का वाक़या हिंदुस्तान में पेश आया तो एक लम्हे के तामुल के बगैर हिंदुस्तान ने उस वाक़या के बाद पाकिस्तान पर फिंगर पॉइंट कर दी। शेयर करें, दुनिया के साथ बताएं कि इस बुनियाद पर हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है जो आप दुनिया के सामने लेकर आएँ। भारत ने बगैर तहकीकात पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। भारत की जानिब से सिविलियन अहदाफ तक को निशाना बनाया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने वज़ीर आज़म की पेशकश का जवाब देने के बजाय हमला कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहत के जवाब में सफारतकारी को तरजीह दी। फितना अल खवारिश की बर्बरियत, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करने में नाकामी के बाद मासूम शहरी और अमन पसंद उलमाए कराम निशाना बनने लगे। 4 सद्दा के इलाके आत्मानजई में जय्यद आलिम दीन शेख मोहम्मद इदरीस को मदरसे से जाते हुए शहीद कर दिया गया। अवाम ने बहीमाना कातिल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। माहिरीन के मुताबिक खवारिज अफगान तालिबान और हिंदू आकाओं की ईमा पर सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारे उनके मजमूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस कहा। दहशत गर्दाना इक़दामात कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वसिक में फितना और खवारिज का बुज़दिलाना हमला। 4 मई की शाम बारूद से भरी गाड़ी धमाके से उड़ा दी गई। वाना की इंतजामिया के मुताबिक हमले में 14 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल वाना मुंतकिल किया गया। माहिरीन कहते हैं कि खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते और बुज़दिली छुपाने के लिए मासूम शहरियों का खून बहाते हैं। भारत को दूध चटाई थी 10 मई को, जिस तरह उनके राफेल गिरे थे, तो वो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ऐसी नहीं है कि आप उनसे फजूल में उन्हें तंग कर सकते हैं। I think it's an incredibly proud moment for all Pakistanis. Sure that. All age groups, especially me, my generation, incredibly proud of our accomplishments as a nation and our army. So we're always there to support them in any way we can. मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। सियासी और समाजी हलकों ने कहा कि मुल्क के दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। शोबे सितारों, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी शख्सियात ने कौमी इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। मई
2025 में भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर जौहरियत मुसल्लत की। अफवाज पाकिस्तान ने चंद ही लम्हों में दुश्मन का गुरूर खाक कर दिया और तारीखी फतह हासिल की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कि भारतीय जंगी तैयारे गिरने के चर्चे आज भी आलमी मीडिया की सुर्खियों में होते हैं। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुका है। जब पाकिस्तान के दिफा की बात होगी तो हम सब एक हैं, हम मुत्तहिद हैं। कराची में आज भी सूरज का पारा हाई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी की शिद्दत कल से मामूली कम है। गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। कराची का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महसूस 42 डिग्री हुआ। महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके पीराबाद मंगोपी रोड पर निजी बैंक में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। वाकई की सीसीटीवी सामने आ गई, जिसमें 3 मुसल्लह मुलजिमान को बैंक में दाखिल होकर फायरिंग करते और कैश लूटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिम बाहर मौजूद रहे, जबकि अंदर मौजूद मुलजिमान ने गार्ड से असलहा छीनकर बैंक के मुख्तलिफ कमरों से कैश जमा किया। वारदात के बाद मुलजिमान वाइट ऑल्टो में फरार हो गए। चीन के सूबा हुनान के इलाके लियोयांग में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक धमाका। वाक़े में 21 अफराद हलाक और 61 जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों की छतें उड़ गईं और आग भड़क उठी। 500 के करीब इमदादी कारकुन रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने धमाके पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सोगवार खानदानों से हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाकया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक एक मशकूक मुसल्लह शख्स ने एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में हमलावर जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बाद व्हाइट हाउस में कुछ देर के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया। हुक्काम ने बताया है कि मुश्तबा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तहकीकात जारी है। शिकारपुर में लखी गुलाम शाह के करीब फायरिंग से कार सवार SHO जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नाके पर प्राइवेट कार को रोकने का इशारा किया। कार ना रोकने पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में जख्मी SHO को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाँ बहक ना हो सके। अली हसन थाना गुलाम शाह में बतौर SHO तैनात थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात के लिए ASP शिकारपुर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक हो गए। SSP सेंट्रल के मुताबिक मशकूक कार को रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में 5 डाकू मारे गए। हलाक मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद किया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लांजार ने पुलिस टीम की बहादुरी को काबिल तहसीन करार दिया। शहरियों की सहूलत के लिए मागला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का दौरा किया और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मंसूबे के तहत 2.7 किलोमीटर तवील सड़क के दोनों अतराफ 3 रोया मेन रोड और 2 रोया सर्विस रोड तामीर होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल तेज़ और आसान रास्ता फराहम करेगा, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और सफ़र का दौरानिया घटेगा। मंसूबा दिसंबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।